नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फोटोशॉप बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये हमारी फोटोशॉप की तीसरी क्लास है। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में सीख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में सीखेंगे। पहला होगा लासो टूल और दूसरा है मैजिक टूल। ये दोनों टूल फोटोशॉप के इम्पोर्टेंट टूल हैं। तो अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो इन दोनों टूल के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और इनको फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं। पहला है लासो टूल और दूसरा है मैजिक वैंड टूल, जिसे मैजिक टूल के नाम से भी जाना जाता है। जब आप लासो टूल पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो इस लासो टूल के अंदर तीन आपको टूल देखने को मिलते हैं। पहला है लासो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लासो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। ये तीनों टूल लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली इन्हें करके दिखाऊंगा तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन दोनों टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोटो को लेकर आएंगे। फोटो को लाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप डबल क्लिक करिए, आपके कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी। जिस भी फोटो को आपको सिलेक्ट करना है उसे आप इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इसको जो है यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेंगे बड़ा और अल्ट बटन दबा करके माउस का स्क्रॉल बटन घुमाएंगे तो इस तरीके से फोटो जो है और बड़ी और छोटी आप कर सकते हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं लासो टूल के बारे में। तो देखिए लासो टूल के अंदर जितने भी टूल दिए गए हैं इन सभी टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी किसी फोटो को या फिर किसी भी इमेज को, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए इन तीनों टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बस इन्हें जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर आप लासो टूल को जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको माउस का लेफ्ट बटन जो है दबा करके ही सिलेक्ट करना होगा। जब आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके छोड़ देंगे तो उतना दूर का सिलेक्शन बन जाता है। इसी तरीके से पॉलीगोनल लासो टूल है। अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको माउस को जगह जगह पर क्लिक करके सिलेक्शन बनाना होता है, यानी कि आप माउस को एक बार क्लिक करेंगे फिर इसके बाद छोड़ भी सकते हैं, फिर दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्शन बनेगा। लेकिन इसी के अंदर जो मैग्नेटिक लासो टूल है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मैग्नेटिक, ये चुंबक की तरह चिपकता हुआ चलता है, यानी कि इसमें आपको एक ही बार क्लिक करना होता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनाता हुआ चलता रहेगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लासो टूल को समझते हैं। ऊपर वाला हम इस पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा फोटो पर आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। तो जैसे कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन बनाना है, तो हमने माउस का बटन एक बार क्लिक किया और उसके बाद छोड़ा नहीं है, हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, हमने पूरा घुमाया। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद छोड़ दिया। अगर हम बीच में ही छोड़ देते तो उतने ही दूर का सिलेक्शन बनता, लेकिन हम पूरा घुमाने के बाद यहाँ तक छोड़े तो यहाँ तक का सिलेक्शन बना है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक आने के बाद हम यहीं पर छोड़ देंगे तो इतने दूर का ही सिलेक्शन बनेगा। तो लासो टूल में जो सबसे पहला लासो टूल दिया गया है, इसमें आपको ये समझना है कि जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे तब तक आप जहाँ जहाँ पर माउस को घुमाएंगे उतना जो है सिलेक्शन बनेगा। जैसे ही आप माउस को छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन जो है उतने दूर का ही बनेगा, उसके बाद का नहीं बनेगा। फोटो पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसके सिर का जो है, अक्षय कुमार जी के सिर का जो है सिलेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप माउस को घुमाओगे ठीक उसी तरीके से सिलेक्शन बनेगा। तो मैं जल्दीबाजी में इस तरह से बाहर बाहर ही घुमा देता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद कॉलर से इस तरीके से लाने के बाद मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा तो देखोगे बाहर बाहर जितना हमने घुमाया था माउस को उतना ही जो है सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ला करके यहाँ तक लाने के बाद यहीं पर अगर छोड़ दूंगा, सिर पे ही यहाँ पर छोड़ दूंगा तो केवल इतने ही दूर का सिलेक्शन बनेगा।
तो केवल आपको इतना समझना है कि लासो टूल में जो पहला वाला लासो टूल दिया गया है, इसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको माउस बटन को दबा करके ही सिलेक्शन बनाना है। जब तक आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे तब तक जहां जहां तक घुमाएंगे वहां तक सिलेक्शन बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन लासो टूल के बारे में। तो देखिए, इस टूल का भी इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही करते हैं, बस फर्क ये है कि हमें बार बार क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। जब हम इस टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम जहां पर भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वहां पर सबसे पहले एक बार क्लिक करेंगे, फिर अगले जगह पर क्लिक करेंगे, फिर अगली जगह पर। इस तरीके से हम जगह जगह पर क्लिक करते चले जाएंगे। जिस शेप में क्लिक करेंगे और लास्ट में लाने के बाद जब आप मिला दोगे तो इसका जो है सिलेक्शन बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको जो है सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अगर आपको इस वाले टूल से जो है किसी फोटो को सिलेक्ट करना है तो बहुत ही आसान है। ज्यादातर लोग जो है फोटोशॉप में इसी टूल का इस्तेमाल करके फोटो को सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड हटाते हैं, सारा का सारा काम फोटो को सिलेक्ट करने का इसी से करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो के किसी भी एक किनारे पर एक बार क्लिक कर देना इस तरीके से। इसके बाद जो है फोटो के बाहरी साइड में क्लिक करते हुए जाना है, जैसे कि मैं एक एक क्लिक करते हुए यहाँ पर जा रहा हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया जो है सिलेक्शन बन जा रहा है। अगर जो आपका माउस को चलाने का तरीका थोड़ा सा सही है, मतलब आप सही तरीके से माउस को मूव कर लेते हैं, तो आप जो है फोटो का जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैं जल्दीबाजी थोड़ा सा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फोटो इधर उधर कट जा रहा है। हम यहाँ तक जो है सर तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सिलेक्शन जो है किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है फेस तक सिलेक्शन बना लिया है। यहाँ तक आने के बाद जो है हम ऊपर की साइड से ही जो है इतना सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखोगे जिस तरीके से हम अपने माउस पॉइंटर को घुमाए थे सिलेक्ट करते वक्त, सेम उसी तरीके से सिलेक्शन बन गया है। अब जितने दूर का हमने सिलेक्शन बनाया है, इस फोटो को हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे यानी दूसरी फोटो पे भी लेके जा सकते हैं। इसकी एक कॉपी भी तैयार कर सकते हैं, यानी जितना दूर का हमने सिलेक्शन बनाया है इस सिलेक्शन के अंदर हम जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि इसके अंदर जो पॉलीगॉन लासो टूल दिया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, क्लिक कर करके करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसे अगर आपने समझ लिया तो बार बार आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसको कंट्रोल डी से जो है डी सिलेक्ट कर देंगे। देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक लासो टूल है ना, ये चिपक कर चलता है। बस आपको एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाता है। जैसे कि हम एक बार यहाँ क्लिक करते हैं, इसके बाद माउस को बस घुमाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, माउस को इस तरीके से घुमाएंगे और ये देखिए आराम से जो है बिल्कुल बारीकी से ये सिलेक्शन बनाते हुए चला जा रहा है। ठीक है, हमको क्लिक नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाता है। अगर इसको जो है एक कलर जैसा जो है मिल जाता है तो ये सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ और ये कितना बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिलेक्शन जो है बनाते हुए चला जा रहा है। तो हम जो है इसका पूरा सिलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे की साइड में भी आते हैं। अगर गलती से जो है सिलेक्शन इधर जो है इधर उधर हो जाता है तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है, और बैक स्पेस बटन दबाओगे तो ये जो है आप पीछे की साइड में इस तरीके से आ जाओगे। जैसा कि देख सकते हो हम लोग पीछे की साइड में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद जो है मैं इस तरीके से इसको घुमा देता हूँ इस साइड में, और यहाँ पर लाने के बाद जो है मैं इस तरीके से यहाँ तक ले जाने के बाद इसको मिला देता हूँ। यहाँ तक लाने के बाद बस हमें एक बार क्लिक करना होगा, यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तब एक बार यहाँ पर क्लिक किया था, और पूरा घुमाने के बाद जो है हमने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया, लास्ट में आने के बाद यहीं पर क्लिक किया तो देखोगे ये जो है पूरी की पूरी फोटो जो है सिलेक्ट हो गई है। अब हम इस फोटो में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। इसको अगर कॉपी तैयार करना है तो कॉपी तैयार कर सकते हैं। इस फोटो को दूसरे फोटो पे लेके जाना है तो हम मूव टूल का इस्तेमाल करके दूसरे पे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसके लिए यहाँ से इसे छोटा करेंगे, बाहर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फोटो को लेकर आएंगे। ये वाली फोटो हम ओपन कर लेते हैं। फोटो आ गई है। इस फोटो को थोड़ा सा नीचे करेंगे, हम जो है मूव टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फोटो को उठा करके पिछली वाली फोटो पर लेकर आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है फोटो पिछली वाली फोटो पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस वाले टूल का भी इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, चाहे वो फोटो रहे चाहे कोई भी चीज रहे, उसको आप कहीं पर उठा करके ले जा करके रख सकते हो, कोई भी करेक्शन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग सीख रहे थे लासो टूल के बारे में। तो लासो टूल
टूल में आपको बस इतना समझना है कि लासो टूल में जितने भी टूल दिए गए हैं इन सभी टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फर्क इसके अंदर है सिलेक्शन बनाने का, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने आपको इस वाले टूल के बारे में बताया था, रेक्टेंगल मर्की टूल के बारे में, तो इसमें कुछ ऊपर ऑप्शन है, इनके बारे में मैं बताना भूल गया था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको इस वाले टूल में भी मिलते हैं, लासो टूल के अंदर भी ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप जो है इस टूल से की मदद से जो है इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं, तो ये पहले वाले ऑप्शन पे अगर सिलेक्ट रहेगा तो आप जो है जब दूसरी जगह सिलेक्शन बनाओगे तो पहला वाला सिलेक्शन हट जाएगा। जैसा कि देख सकते हो पहला वाला हट जा रहा है, ठीक है, जब हम दूसरी जगह बना रहे हैं तो। और अगर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पहले वाले सिलेक्शन के अंदर और भी जितना चाहो उतना सिलेक्शन जोड़ सकते हो। जब हम इसके अंदर इस तरीके से क्लिक करके जोड़ेंगे तो देखिए पहला सिलेक्शन इतने ही दूर का था, लेकिन हम और भी इतना दूर इसके अंदर जोड़ पाए हैं। इसी तरीके से जो तीसरा वाला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप जो है ये जो सिलेक्शन आपने बनाया है इस सिलेक्शन से घटा सकते हो। अगर आप इस पे माउस लेके जाओगे तो वहां पर बताया भी गया है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है, यानी किसी भी सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शन को घटाना हो तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जितना घटाना है उतना इस तरीके से सिलेक्शन बना देंगे। तो देखिए उतना दूर जो है घट गया है, बल्कि इतना ही सिलेक्शन बचा है। इसके अलावा जो ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दो सिलेक्शन के बीच में का जो सिलेक्शन रहेगा सिर्फ वही सिलेक्शन बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। हम मान लीजिए कि इतना सिलेक्शन बना लिए हैं, एक सिलेक्शन बन गया और इतना सिलेक्शन एक और बनाते हैं। तो देखिए जब हमने दोनों सिलेक्शन बनाया है तो ऊपर वाला सिलेक्शन भी कट गया, यानी हट गया, और नीचे वाला भी, बीच वाला जो आधा इसमें का सिलेक्शन और आधा इसमें का सिलेक्शन बचा है। तो अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन की जरूरत पड़ गई है तो आप इन पर बारी बारी से क्लिक करके इन्हें चेक कर सकते हो। इनका जो है आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा यूज है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये छूट रहे थे तो मैंने सोचा ये छूटने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैंने बता दिया। जो चीजें मैंने आपको लासो टूल में इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया है, वही सेम चीजें जो है आपको मर्की टूल में भी ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में। तो देखिए मैजिक टूल का भी काम जो है सेलेक्ट करना ही होता है। बस ध्यान आपको ये देना है कि मैजिक टूल केवल एक क्लिक में ही सेलेक्ट कर देता है और केवल एक कलर के रंग को ही ये सिलेक्ट कर पाता है, यानी एक रंग के जितना भी इसको कलर दिखाई देगा फोटो में उन सभी को ये सिलेक्ट कर देगा। मैं जो है फिर से जो है अक्षय कुमार जी की फोटो को लेकर आता हूँ। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। डबल क्लिक करके अक्षय कुमार जी की ही फोटो को लेकर आते हैं। ये देखिए फोटो आ गई। अब देखिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। हम मैजिक टूल पे एक बार क्लिक करेंगे और हमें व्हाइट वाला जितना भी कलर है उन सभी को सिलेक्ट करना है। तो हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए व्हाइट से मिलता जुलता जितना भी इसको कलर दिखाई दिया इसने ये जो है सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से अगर आपको इधर भी सिलेक्शन बनाना है, दोनों तरफ का सिलेक्शन बनाना है, तो आप शिफ्ट के साथ इधर क्लिक कर देंगे तो इधर का भी सिलेक्शन बन जाएगा। तो दोनों तरफ का इसने सिलेक्शन बना लिया है। अब आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है शर्ट को भी इसने सिलेक्ट कर लिया है। शर्ट को सिलेक्ट करने का कारण ये है कि व्हाइट कलर से ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें अगर इसे हटाना है, इसे अनसेलेक्ट करना है, तो जो अभी मैंने आपको बताया है ना ये सारे ऑप्शन, तब ये यहीं पर काम करते हैं। हम क्या काम करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, इस वाले को, जो कि मैंने अभी आपको लासो टूल के बारे में बताया। इसके बाद ये जो है सब्ट्रैक्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हम क्लिक करके इसको जो है इस तरीके से बाहर से लेकर आएंगे जितना हमको ज़रूरत है, और यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से छोड़ देंगे। तो देखिए उतना दूर जो है गायब हो गया है, उतना दूर का सिलेक्शन हट गया है। ये थोड़ा सा बचा है तो हम इसको भी इस तरीके से हटा देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन चारों ऑप्शन का क्या काम है। इसी तरीके से हम इधर भी काम करेंगे। यहाँ तक लाने के बाद इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे पूरा बाहर तक, और यहाँ तक लाने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है इसका जो शर्ट सेलेक्ट हुआ था उसको हमने हटा दिया है, यानी यहाँ से हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब तीनों टूल जब मैंने एक साथ यूज करके बताया तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आया होगा। अब मैं इसको अल्ट के साथ स्क्रॉल बटन दबा करके थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखिए जितना भी व्हाइट कलर है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो मैजिक टूल का भी काम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही होता है, इतना आपको ध्यान देना है। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि
मैजिक मतलब जादू, ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। बस एक बार आप क्लिक कर दोगे इस टूल को, अगर आप एक बार कहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो जहां पर आप क्लिक करोगे उससे मिलते जुलते जितने भी कलर रहेंगे सभी को ये एक बार सिलेक्ट कर लेगा एक ही बार में, ठीक है। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड को चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप जो है कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके, कलर लेने का तरीका ये है कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप इस पर एक बार क्लिक करिए, ये जो दिया गया है इसमें से आप कोई भी एक कलर को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, इसको ड्रैग करके ओके करिए, कलर यहाँ पर आ जाएगा। इसे जो है फोरग्राउंड कलर बोला जाता है और इसे बैकग्राउंड कलर बोला जाता है। देखिए यहाँ पर फोरग्राउंड लिखा है और यहाँ पर बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड कलर को इसके अंदर भरने के लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो कलर देखिए इसका बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज हो गया है। हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देंगे तो अब आप देखोगे ये जो फोटो हमने ली है इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो केवल अभी आपको इतना ध्यान देना है कि लासो टूल हुआ या फिर जो है मर्की टूल हुआ या फिर जो है मैजिक टूल हुआ, इन तीनों टूल का जो काम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है कि कैसे आप सिलेक्शन बनाओगे। फिलहाल जो है इसे पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसा हमारा ये था। कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो ये जो है सिलेक्शन हट जाएगा। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि जब आप मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टॉलरेंस का भी ऑप्शन मिलता है। अभी आप देखोगे टॉलरेंस मैंने जो है 33 रखा है और जैसे ही मैं जो है फोटो के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये शर्ट भी जो है सिलेक्ट कर ले रहा है। इसको आप ध्यान से समझिए। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और टॉलरेंस को जो है ज्यादा कर देता हूँ, कितना 100 कर देता हूँ मान लीजिए। फिर मैं जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखोगे पूरा शर्ट सिलेक्ट कर लिया है। पहले क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था और इस बार जो है कॉलर भी सिलेक्ट कर लिया इसने, यानी कि ये जो व्हाइट कलर है इससे मिलता जुलता जितना भी इसको लगा ये सिलेक्ट कर रहा है। तो टॉलरेंस बढ़ाने से ये हुआ है, लेकिन अगर आप टॉलरेंस कम कर देते हैं, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं और टॉलरेंस जो है मैं इस बार 20 कर देता हूं, कम कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करता हूं तो अब आप देखोगे शर्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, केवल ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो टॉलरेंस को आप घटा बढ़ा करके इस तरीके से देख सकते हो कि ज्यादा सिलेक्शन जा रहा है तो टॉलरेंस को कम कर दीजिए, सिलेक्शन कम कर रहा है तो टॉलरेंस को बढ़ा दीजिए। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ इधर भी करता हूं तो देखोगे शर्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है। आसानी से हम जो है अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को दबा करके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो छूट रहा था टॉलरेंस, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताया है। पहला है लासो टूल, इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पर बताई गई है एल। अगर आप केवल एल प्रेस करते हैं तो लासो टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है मैजिक वैन टूल जिसकी शॉर्टकट है डब्लू। अगर आप डब्लू प्रेस करते हैं तो मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये दोनों फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।